अर्जुन के लापता होने के कुछ दिन बाद उसका छोटा भाई कर्ण अर्जुन का सामान ढूंढते हुए उस पुरानी कुटिया के बारे में जान गया। उसे अर्जुन की डायरी मिली जिसमें उसने उस कुटिया का जिक्र किया था और उस जगह को लेकर अपने संदेह भी दर्ज किए थे। कर्ण ने यह तय किया कि वह अपने भाई को ढूंढने के लिए उसी कुटिया तक जाएगा। रात के सन्नाटे में कर्ण उस घने जंगल में कुटिया तक पहुंच गया। कुटिया बाहर से बिल्कुल वैसी ही थी जैसे अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखा था, टूटी फूटी, धूल से भरी और भयानक सन्नाटे में डूबी हुई। कर्ण ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। एक हल्की सी सड़ी हुई महक ने उसका स्वागत किया। अंदर पहुंचते ही कर्ण ने गौर किया कि फर्श पर जगह जगह कुछ अजीब निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ खींचते हुए फर्श पर ले जाया गया हो। कर्ण ने फर्श पर बने निशानों का पीछा किया और उसी टूटे हुए हिस्से पर पहुंचा जहां अर्जुन की डायरी के अनुसार एक दरवाजा छिपा था। उसने दरवाजा खोला और सीढ़ियों से नीचे उतरते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। नीचे अजीब सी गूंज थी, मानो कोई उसके कान में बुदबुदा रहा हो, लेकिन शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। तभी उसने एक परछाई देखी, वही बूढ़ी औरत। कर्ण का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। कर्ण ने हिम्मत जुटाई और औरत से पूछा, तुम कौन हो और अर्जुन कहाँ है? औरत ने अपनी फीकी हंसी के साथ जवाब दिया, अर्जुन ने मेरा राज खोलने की कोशिश की थी, अब वह मेरे ही संसार का हिस्सा है। कर्ण ने देखा कि औरत के हाथ में वही किताब थी जो अर्जुन के पास थी। उसने जल्दी से उस किताब को छीनने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने किताब को छुआ उसे एक तेज झटका महसूस हुआ और वह नीचे गिर पड़ा। कर्ण के दिमाग में कुछ अजीब दृश्य चलने लगे। अर्जुन की चीखें, उसकी मदद की पुकार और बूढ़ी औरत की हंसी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी जादू में कैद हो गया हो। उसी समय कर्ण को अर्जुन की आवाज सुनाई दी, भाई भाग जा यहाँ से, ये औरत, ये कोई इंसान नहीं है, ये एक छलावा है जो हमें अपने दायरे में बांध लेती है। कर्ण का शरीर हिल नहीं रहा था। उसकी आंखों के सामने उस औरत ने अपना असली रूप धारण कर लिया। उसकी आंखें सफेद और खाली हो गई, उसका चेहरा विकृत और भयानक हो गया। उसने कर्ण की ओर देखा और धीमी आवाज में बोली, अब तू भी मेरा होगा। कर्ण ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। उसकी सांस तेज हो रही थी और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। एक आखिरी कोशिश में उसने अर्जुन का नाम पुकारा और अचानक से उसे अपनी पीठ पर किसी का हल्का हाथ महसूस हुआ। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, अर्जुन की परछाई उसके पास खड़ी थी। अर्जुन ने उसे इशारे से शांत रहने को कहा और अपने हाथ से कुटिया की दीवार पर बने चित्र की ओर इशारा किया। कर्ण ने देखा कि दीवार पर बने पेड़ और पक्षी का चित्र कुछ कह रहा था, मानो उसमें ही इस कुटिया के रहस्य का हल छिपा हो। कर्ण ने किसी तरह अपनी ऊर्जा को एकत्रित कर अर्जुन की मदद से दीवार की ओर अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने उस चित्र को छुआ, कुटिया में एक जोर की गूंज हुई और कर्ण का हाथ दीवार के भीतर चला गया। वह जैसे ही दीवार के भीतर प्रवेश करने लगा, पीछे से बूढ़ी औरत की चीख गूंजने लगी, तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। अचानक कुटिया का सारा माहौल बदल गया। दीवारें हिलने लगीं और अंधेरा गहराने लगा। कर्ण और अर्जुन ने पूरी ताकत से दीवार में घुसने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक कदम बढ़ाया, बूढ़ी औरत की आवाज फिर गूंज उठी, तुम दोनों मेरे दायरे से बाहर नहीं जा सकते, कभी नहीं। दीवार के भीतर एक अजीब दरवाजा खुल रहा था जो दूसरी दुनिया में ले जा रहा था। कर्ण और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा और सोचा कि क्या यह दरवाजा उनके लिए मुक्ति है या फिर एक और माया जाल। क्या कर्ण और अर्जुन इस रहस्यमय कुटिया से बाहर निकल पाएंगे या ये दरवाजा उन्हें किसी और भयानक जाल में फंसा देगा? जानने के लिए देखिएगा अंतिम छल्लिम।